नमस्कार दोस्तों। सो हम बात करते हैं अब चाइना और इंडिया के युद्ध के बारे में। तो आज के मौजूदा हालात के मद्देनज़र ताकत से खाली करवाएंगे अपनी ज़मीन, ऐसा हमारी मोदी गवर्नमेंट देश को संबोधित करते हुए बता रही है। सो बातचीत से बात नहीं बन रही है तो भारत को लेने पड़ेंगे कड़े फैसले, जैसे कि ऑल इंडिया मीट है कल जो नरेंद्र मोदी लेंगे, जैसे कि पता चला है कि आरजेडी और आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है इस ऑल इंडिया मीट में। और ये कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे कि बातचीत से बात नहीं बन रही है तो भारत क्या करेगा इस बारे में। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 255 किलोमीटर लंबी सड़क से डरा चीन। हालांकि बात यहाँ कुछ और है कि जो एलएसी के समानांतर 255 किलोमीटर लंबी दरबुक श्लोक दौलत बेग ओल्डी रोड का काम पिछले साल पूरा हुआ, उस रोड से चीन नहीं घबरा रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि पेट्रोल पॉइंट 14 जहां पर चीन अपना कैंप गड़ाए हुए हैं, इससे चीन नहीं घबरा रहा है और गलवान नदी का बहाव रोक रहा है चीन। किस तरह से कुछ बुलडोजर्स और कुछ मशीनरीज चीन यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो पत्थरों को काट रहा है और पानी को रोक रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत गलवान नदी जो है उसका सहारा लेके उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि जो 255 किलोमीटर की सड़क है वो भारत यूज़ करने की या इस्तेमाल करने की इच्छा में नहीं है। जिस तरह से भारत ने चीन की सैटेलाइट तस्वीरों में देखा, एलएसी से 600 किलोमीटर अंदर चीनी बुलडोजर नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एलएसी से छेड़छाड़ कर रहा है चीन फिलहाल। और जिस तरीके से हमें आगे पता चला है कि हमारी हर गतिविधियां पॉइंट 14 से चीन रख सकता है निगरानी, तो अगर पॉइंट 14 पे चीन की मौजूदगी बनी रहती है तो पॉइंट 14 के करीब गलवान नदी श्लोक नदी से मिलती है। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे कि गलवान नदी जो है वो श्लोक नदी से उसकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि चीन ने यहाँ हमारे इलाके में निगरानी पोस्ट बना रखी है। ठीक है, और 6 जून को इसे हटाने पर सहमति हुई थी, जो कि 15 जून को इसे हटाने के लिए कहा और चीन सैनिकों से भिड़ंत हो गई। तो हुआ क्या था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीनी सैनिक वहां पर अपना दबाव बनाए हुए थे और भारतीय सैनिक उनसे सलाह मशवरा करने के लिए गए थे इस बात के लिए कि वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाएं, जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। और ताजा विवाद तब हुआ जब भारत ने इस सड़क को जोड़ने के लिए फीडर सड़क बनाई। चीन ने इसे यथास्थिति बदलने की कोशिश करार देते हुए पॉइंट 14 पर अपनी निगरानी पोस्ट बनाने की जिद पर अड़ गया और अब इसी जिद के चलते ना वो पीछे हट रहा है और ना ही ये युद्ध विराम लेने की स्थिति में है। जिस तरीके से हमें खबर मिली है कि चीन के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। एक तरफ बातचीत से बात न बनने पर सरकार ने ताकत से अपना इलाका खाली करने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। दूसरी तरफ भारत का दुनिया की ताकतों का भी साथ मिलने लगा है। रूस से हमें 12 सुखोई और 21 मिग आपात सप्लाई में मिलने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में 3 विमान वाहक पोतों को रवाना कर दिया है। लद्दाख में अपने इलाके में जमे चीन सैनिकों को हटाने, उनके निर्माण कार्य व बड़ी मशीनों को हटाने के लिए भारत जल्द ही सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसीलिए कल जो है ऑल इंडिया मीट है। ठीक है, तो जल्द ही सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा भारत। अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों में संघर्ष काफी लंबा चल सकता है, जिससे कि दोनों की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंच सकती है। इसलिए पहले तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इलाके में चीन के 100 से ज्यादा वाहन, पत्थर काटने वाली बड़ी मशीनें व सैन्य उपकरण भी जमा है। ये भारतीय भारतीय सेना ने सब पता लगाया है, रेकी की है। चीन से सैन्य तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 जून को मॉस्को भी जा रहे हैं। जहां तक सूत्रों से पता चला है कि रक्षा मंत्री मॉस्को जा रहे हैं। अब 6000 करोड़ की आपात खरीदी भारत रूस से कर रहा है। 33 लड़ाकू विमान जल्द मिल जाएंगे भारत को। ये सुपर सुखोई है
जिनसे 600 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 6,000 करोड़ के इस आपात सौदे को अगले सप्ताह ही मंजूरी देने की तैयारी में है भारत। वहीं भारत को जुलाई तक 4 रफाल विमान भी मिल जाएंगे। इस बीच रूस ने खुलकर कहा है कि हम इस मामले पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। हथियारों के इस्तेमाल पर रोक के समझौते से पीछे हटने की तैयारी। अगर हम देखें तो जो ये बीते एक दिन पहले जो युद्ध हुआ, हमारे 20 जवान जो मारे गए और हमें वीरगति को प्राप्त हुए हमारे जवान, अगर हकीकत में हम देखें तो ये नहीं होना चाहिए था। एज पर द कन्वेंशंस ऑफ वर्ल्ड कन्वेंशंस, रक्षा मंत्रालय में 1996 के भारत चीन समझौते की धारा 6 को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। इस धारा के मुताबिक दोनों पक्ष किसी भी स्थिति में एक दूसरे पर हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते, हथियार चला ही नहीं सकते। 1996 में यह फैसला हो चुका था। इसी वजह से सोमवार को जब भारतीय सैनिकों ने हथियार होने के बावजूद चीनियों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया, विदेश मंत्री जय शंकर ने गुरुवार को भी साफ किया कि कर्नल सहित सभी सैनिक हथियारबंद थे। जल्द ही एलएसी पर मौजूद कमांडर को जरूरत के अनुसार हथियार प्रयोग की छूट दी जा सकती है। आमतौर पर देश की चौकी या जमीन को बचाने के लिए इन्हें हथियार का इस्तेमाल करने की छूट होती है। ठीक है। जो पोत, अब हम बात करते हैं जो पोत अमेरिका हमें मदद कर रहा है। ठीक है, 3 पोतों की मदद करने में अमेरिका हमें प्रशांत क्षेत्र से 3 विमान वाहक पोतों की मदद करने के लिए उसने रवाना कर दिए हैं। तो हर पोत पर 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान, मतलब एक जो हमारा क्या कहते हैं हेलीपैड के जैसा जो स्पेस है जहां पे हम हमारे फाइटर जेट्स को कंट्रोल पोजीशन में रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें 60 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। ऐसी पोजीशन हमें अमेरिका हेल्प करेगा। अभी इन सारी स्थितियों के मद्देनज़र अगर हम देखें तो फिलहाल बातचीत से तो बात नहीं बनेगी। तो रूस हमें देगा 12 सुखोई और 21 मिग विमान। अमेरिका ने चीन की ओर भेजे अपने 3 पोत। अमेरिका ने चीन की तरफ अपने 3 पोत भेज दिए हैं, जिसके कारण भी हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। और रूस की मदद के द्वारा भी हम 600 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता से मिसाइल का वार भी चीन के ऊपर कर सकते हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो फिलहाल की स्थिति में इंडिया चाइना जिस पोजीशन को होल्ड कर कर बैठे हैं, उस पर मेजर जनरल लेवल के लोगों ने आज गलवान वैली में सुबेरे बातचीत की, जिसमें 10 इंडियन सोल्जर्स ने पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ गुरुवार शाम से ही बातचीत शुरू कर दी थी। ये कुछ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो तर्क कर रही है। हमारे 255 किलोमीटर की जो सड़क है उस सड़क को लेते, उस सड़क के थ्रू आगे बढ़ रही है हमारी आर्मी। अब अगर ये देखते हैं कि ये है काराकोरम रेंज के माउंटेन, जो आप पीछे देख सकते हैं फाटक के पीछे हमारी चौकी भी है, फाटक भी है। चाइना ने रिलीज किए हैं 10 इंडियन सोल्जर्स, जो कि इंटेंस नेगोशिएशन के बाद हुए हैं। और ये जो 10 सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये 3 राउंड की बातचीत के बाद छोड़े गए हैं, जो कि जनरल के साथ बातचीत हुई है पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान वैली में। मंगलवार और गुरुवार के बीच 3 बार बातचीत हुई है। मेजर जनरल अभिजीत पापत की बातचीत हुई है, कमांडर ऑफ कारू बेस्ड हेडक्वार्टर के हैं ये 3 इन्फेंट्री डिवीजन के। इनकी चाइनीज के काउंटर पार्ट के साथ तकरीबन 3 बार बातचीत हुई है, और इस 3 बार की बातचीत के बाद ही उन्होंने 10 सोल्जर्स को रिलीज करने का फैसला किया था काराकोरम रेंज से, जो कि परसों फाइट हुई थी। अब ये देखते हैं कि चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में बॉयकॉट किया जा रहा है। सारे चाइना के प्रोडक्ट्स को लोग तोड़कर सड़क पर फेंक रहे हैं। कुछ लोग चाइना के प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का पुतला जला रहे हैं। कुछ चाइना के हैंडमेड प्रोडक्ट्स, चाइना के मोबाइल फ़ोन्स, चाइना के म्यूज़िक सिस्टम, सब कुछ फेंक के बॉयकॉट मेड इन चाइना किया जा रहा है। तो हम ये भी बता दें कि चाइना का ट्रेड 2016 के मुकाबले 2019 में कम से कम 65 से 70% ट्रेड इंडिया में चाइना का था। इतना आसान भी नहीं है बॉयकॉट करना, लेकिन अगर हम स्वदेशी मूवमेंट को इंडिया में लेके चलते हैं तो भारत के पास बहुत पोटेंशियल है
कुछ नया करने का, कुछ नए रोजगार को डेवलप करने का। और जिस तरीके से कोरोना वायरस की लॉकडाउन परिस्थिति भारत में बनी हुई है और हमारे प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा चुके हैं, अगर ये स्थिति क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, एक्सपोजर्स बनते हैं, सारी छोटी छोटी कंपनियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ मार्केट में आती हैं, सो हम स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और बहुत से रोजगार को हम एक्सपोजर दे सकते हैं और इंडिया अपने आप में रेवेन्यू जनरेट करने का एक इकोनॉमिकल बेस बना सकता है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।